लाला मुसा मुसाफिरों के लिए एक बड़ा तोहफा, एक खुशखबरी जो अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। पब्लिक पॉइंट और लाला मुसा प्रेस क्लब लाला मुसा की काफिशें रंग ले आई और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने कितनी मेहनत की और इसमें हमारे साथ कौन से सियासतदान शामिल थे जिन्होंने हमारे साथ दिया और इस पर फौरी तौर पर हमारे मिनिस्टर ने क्या रोल अदा किया, ये सब कुछ इस प्रोग्राम के अंदर। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक पार्क, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए साफ़ सुथरा वाशरूम, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एसी वाले कमरे, सहूलत, टिकट घर की। जो सबसे बड़ा मसला था प्लेटफार्म, इसको कोई खूबसूरत प्लेटफार्म बनाया जाएगा। ये सब कुछ इस प्रोग्राम के अंदर देखना ना भूलिएगा। इस लाला मुसा जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये 1872 से 1878 तक जो सा इसको तमीर किया गया था। उस वक्त गोरों की हुकूमत थी और गोरों ने इसको बनाया था। उसके बाद लाला मुसा स्टेशन जो है अपग्रेड नहीं किया गया था। अभी मैं पिछले दिनों में कमर ज़मान कायरा साहब से मुलाकात की, इसके साथ नदीम असगर कायरा साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। मैंने उनसे कहा वो ये बताइएगा कि लाला मुसा यतीम है। तो नदीम असगर कायरा साहब और कमर ज़मान कायरा साहब जो से मुस्कुराए। उन्होंने कहा राव साहब भी कैसा सवाल किया आपने। मैं सर सवाल नहीं है, ये मुझे लगता है कि लाला मुसा यतीम है। उन्होंने कहा एक वजह बताएं। मैं कहा ये लाला मुसा जो से आप पाकिस्तान के सारे स्टेशन अपग्रेड हो चुके हैं, सिर्फ लाला मुसा का स्टेशन जो है अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। तो उस वक्त उन्होंने उसी वक्त उन्होंने अपना सेल निकाला, मोबाइल निकाला और उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब को कॉल किया। उन्होंने कहा हमारे पास हमारे साफ़ी भाई है राव रफ़ीक साहब, वो कह रहे हैं कि लाला मुसा यतीम क्यों है। तो अब्बासी साहब भी हंस पड़े। तो उन्होंने कहा पूछा क्या मसला है। तो अब्बासी साहब को कमर ज़मान कायरा साहब ने बताया कि जी हमारा लाला मुसा स्टेशन जो है अपग्रेड नहीं हो रहा और ना तो यहाँ पे कोई लाइटें हैं, ना ही यहाँ पे पंखे हैं। और तो जिस वक्त अब्बासी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला चंद दिन आप सब्र करें, उसके बाद लाला मुसा सबसे पहले लाला मुसा को अपग्रेड किया जाएगा। कमर ज़मान कायरा साहब आपका भी शुक्रिया, नदीम असगर कायरा साहब आपका भी शुक्रिया और हनीफ अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। जो हमने निशानदेही की थी उस पर फौरी तौर पर आपने एक्शन लिया और लाला मुसा को अपग्रेड करने के लिए जो से यहाँ पर टीम भेजी और ठेकेदार को ठेका दे दिया, जिस पर काम शुरू हो गया है। अगर मैं बात करूं समंदर के हवाले से, तो समंदर से ये 261 मीटर बनता है कि लाला मुसा जंक्शन जो है इसके साथ हमारा डींगा भी लगता है, खादिया भी लगता है, लाला मुसा भी लगता है, गुजरात भी लगता है और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर भी लगता है। यहाँ से मिलत एक्सप्रेस से हमारी एक कोच लगती, 2 कोचें लगती थी, जो एक कोच उतार ली गई है। उसके साथ साथ हज़ारा में 2 कोचें लगाई जाती थी, उसको भी एक कोच से महरूम कर दिया गया है। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि फौरी तौर पर इन कोचों को जिनसे वापस दिया जाए। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये करूँगा कि रहमान बाबा का यहाँ पर स्टाफ करवाए हुए एक अरसा हो गया है और आज तक यहाँ पर नहीं दी गई, सीटें नहीं दी गई, जिससे लोगों को बड़ी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसका प्लेटफार्म नंबर 3 की मैं बात कर रहा था कि प्लेटफार्म नंबर 3 और प्लेटफार्म नंबर 2 इसको थोड़ा सा लंबा किया जाए, इस प्लेटफार्म को बड़ा किया जाए ताकि जो ट्रेन है वो प्लेटफार्म पर आके खड़ी हो। अक्सर जो डब्बे पिछले होते हैं वो प्लेटफार्म से पीछे होते हैं, जिसमें हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को बड़ी मुश्किल, बुजुर्गों को ख़ास तौर पर उतरना मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी जो से यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए हैं और ख़वातीन भी गिरी है, बुजुर्ग भी गिरे है। तो आपसे दरख्वास्त है कि जिस वक्त ये ठेका हो चुका है और इसको अपग्रेड किया जा रहा है तो इसको फौरी तौर पर जो है साथ साथ जो है इनका स्टेशन की लंबाई में इजाफा किया जाए ताकि हमारी जो ट्रेन है वो जो है यहाँ पर प्लेटफार्म पर सही तरीके से आकर खड़ी हो सके। जी प्लेटफार्म नंबर 3 का एक और मसला हनीफ अब्बासी साहब और हमारे जो से रेलवे के जो ऑफिसर है वो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बड़ी शदीद है, बारिश में भी लोग यहाँ पे बाहर खड़े होते हैं और इसके साथ साथ धूप में भी उनसे लोगों को बड़ी परेशानी, मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि अभी आप ठेकेदार जो है काम कर रहा है उसको जो है यहाँ पे शेल्टर जो सा होता है उसको फौरी तौर पे बनाने का अहकाम भी जारी कर दें ताकि लोग जो है यहाँ पे बआसानी सफ़र कर सके और उनको सहूलत मुहैया हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस ठेके के अंदर ही, इस अपग्रेड के अंदर ही जो है शेल्टर को जो है वो भी बना दिया जाएगा प्लेटफार्म नंबर 3। जी सिर्फ लाला मूसा को अपग्रेड ही नहीं किया जा रहा बल्कि यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पार्क बनाया जाएगा जिसमें बच्चे ख़वातीन आकर वहाँ पर आराम सुकून से बैठ सकती हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकती हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक जो है इसको हम लेकर आ रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे मुसाफिरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो फराहम की जाए। जी ये मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ये पोस्ट ऑफिस है रेलवे का जो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जो सी आला वाला काम से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो है लोग मुसाफिरों के लिए प्लेटफार्म भी हो जाएगा, उसके साथ साथ जो टिकट मुसाफिर सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनको टिकट नहीं मिलते और दूर जाना पड़ता है टिकट के लिए, तो फौरी तौर पर यहाँ से टिकट लेंगे और ट्रेन में सफ़र हो जाएंगे। अभी हम ये बता रहे थे कि भाई कि जी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बेचारे वो टिकट लेने गया होता है उधर ट्रेन आ जाती है, बच्चे जो है ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, कोई रह गया है कोई ट्रेन में चला जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती है पब्लिक को, मुसाफिरों को। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे जो है ये अपग्रेड के साथ साथ इसको भी जो है टिकट घर बनाया जाए ताकि जो है ऐसे लोगों को, पब्लिक को टिकट खरीदने में आसानी पैदा हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दी है अपने एंकर और रफ़ीक मोहम्मद शफीक और नईम भट्ट को। अल्लाह हाफिज़।